where we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। क्या आप जानना चाहते हो कि आखिर आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर इस चीज़ के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है? इसी पर आज की हमारी रीडिंग होने वाली है। तो आज आपको इस रीडिंग से बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, वो कारण मिल जाएगा कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह को आज हम तलाशने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर प्लानिंग्स या फिर फ्यूचर एक्शन उनका क्या होने वाला है, ये भी हम देखेंगे। तो आपको राशि में जो है अपने पर्सन का ही राशि सेलेक्ट करना है। जो पायल मैंने 2 रखे हुए हैं। पायल नंबर 1 में है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, टॉरस, कैंसर और वर्गो। वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क और कन्या। ठीक है, ये है पायल नंबर 1। कोई किसी कारण से अगर आपको उनका राशि नहीं मालूम तो आप एंजल नंबर 111 भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी एक तरीका है पायल सेलेक्शन करने का। ठीक है, पायल नंबर 2 में है एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस और एक्वेरियस। एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस और एक्वेरियस। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये है हमारा पायल नंबर 2। और यहाँ पर भी अगर आपको राशि में सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप एंजल नंबर 222 को सेलेक्ट कर सकते हो, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो गाइस, दोनों पायल आपके सामने हैं। आपको जो है या तो इंट्यूटिवली पायल सेलेक्ट करना है एंजल नंबर से, या फिर राशि के हिसाब से सेलेक्ट करना है। जैसे भी सेलेक्ट करो, बस तरीका यही है कि आपको मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। यही होता है अपने आप को संतुलित रखने का एक तरीका, एकमात्र उपाय। दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। चाहे वो खराब स्थिति हो, है ना, अच्छी स्थिति हो, अपने आप को, माइंड को कंट्रोल करना है गाइस। ठीक है, समझ गए? तो गाइस चलिए आज आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं कि वो आपसे आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग पायल नंबर 1 से। तो ये है हमारा पायल नंबर 1, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ से ही 2 कार्ड्स ले रही हूँ, एंजल की तरफ से 2 कार्ड्स ले रही हूँ। ये गाइडेंस के रूप में निकल कर आएगी या कुछ ना कुछ निकल कर आएगा इससे। देखते हैं क्या आता है। हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, और यहाँ पर आ गया है पैशनेट, कॉन्फिडेंट, कैरिज्मेटिक, रेस्टलेस, इवेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, स्टे फोकस्ड, अ पैशनेट रिलेशनशिप। तो ये जानते हो किस चीज़ का कार्ड है? ये है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो जिसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ये एक ऑन एंड ऑफ वाली चीज़ें होती है रिलेशनशिप में। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है। नाइट ऑफ वैंड से ही शुरू करते हैं। ये एनर्जी हमें बता रही है कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो। ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि कभी कभार 1-2 मिनट के लिए बातचीत हो गई, कभी कभी जो है आपके साथ कांटेक्ट कर लिया। हो सकता है कि आपने कभी इनको कांटेक्ट कर लिया। हो सकता है कि आप दोनों कभी कभी ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम खेल रहे हो सकता है कि आप इन्हें ब्लॉक करते हो फिर अनब्लॉक कर देते हो सकता है कि आपके पार्टनर कभी आपको ब्लॉक करते हैं फिर अनब्लॉक करके एक छोटा सा मैसेज आपको कर देते हैं। यानी कि आप दोनों टोटली एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो। कुछ लोगों के केसेस में ये मैं आपको बता रही हूँ, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन वाला कार्ड होता है ये। बिल्कुल जो यहाँ पर कहा गया है, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, कैरिज्मेटिक, रेस्टलेस, इवेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। ये एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी है ना। ये इंसान पैशनेट भी है, ये इंसान कॉन्फिडेंट भी है, और इसी वजह से भी हो सकता है कि टोटली आपकी तरफ फोकस इनका है ना, पर फिर भी जो है ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपके पर्सन ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसी वजह से कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पाता तो ये इंसान आपको कांटेक्ट करते हैं। तो सभी लोगों की सिचुएशन में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को का तो टोटली बातचीत ही बंद है, नो कांटेक्ट का ही सिचुएशन है, पर ये कार्ड आया है जो साफ साफ बताता है कि हर इंसान नो कांटेक्ट में नहीं है।
हो सकता है कि एक छोटी सी आपकी कोई फेसबुक स्टोरी या व्हाट्सएप स्टोरी या इंस्टाग्राम की कोई स्टोरी देख ली, या फिर कहीं ना कहीं आपको आपको जो है एक मिस कॉल दे दिया, एक मैसेज कर दिया और फिर जो है हफ्तों तक गायब हो गए। यानी कि ऑन एंड ऑफ करता रहता है ये इंसान, या आप, ये वाइस वर्सा एनर्जी होती है कि आप इनसे ऐसा कर रहे हो, है ना। पर यहाँ पर ईश्वर कह रहा है कि एक्शन की ज़रूरत है। इस तरीके से ऑन एंड ऑफ करके रेस्टलेस होकर, है ना, ऐसे जो है रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती है। रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स को कहा गया है। यहाँ पर आपसे ईश्वर कह रही है कि आपको जो है अपने अंतरात्मा की बातों को सुनना है। आपके अंदर जो एक आवाज़ आती है ना, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस इंसान को लेकर, उसको आपको ध्यान से सुनना है। अपने गोल्स पर, अपने एम्स पर आपको फोकस्ड रहना है। यहाँ पर स्टे फोकस का जो है एनर्जी आया है कि आप शायद आप अपने फोकस से हट गए हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने एम की तरफ, अपने गोल की तरफ आप जा नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, है ना। या फिर ऐसी ऐसी इस तरीके की ऐसी रिलेशनशिप जो आपको जो है बिल्कुल आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने। आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच नहीं पा रहे। तो ईश्वर आपसे कह रहा है कि रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है वो तो चलता ही जाएगा, आपको बस अपने आप पर जो है ध्यान देना है, फोकस करना है। और यहाँ पर कहा गया है पैशनेट रिलेशनशिप, देखिए ये क्या बता रहा है कि बहुत जल्दी आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है इसमें बहुत पैशन है, इसमें बहुत एग्रेशन भी हो सकता है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बार बार छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, है ना। आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत जल्दी जो है एक पैशनेट, जहाँ पर भरपूर अट्रैक्शन होगा, रोमांस होगा, आपके लिए जो है फायर होगा, क्योंकि ये फायर की एनर्जी है, आप जानते हो, है ना। तो इसी वजह से आपके पर्सन शायद अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए कभी कभार आपको कांटेक्ट करते हैं या छोटा मोटा हिंट्स आपको देते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हारे बारे में अभी भी इंटरेस्टेड हूँ, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों से जो है आपको भी कन्फ्यूजन रहता है रिलेशनशिप में आगे बढ़े या फिर लेट गो कर दे, है ना। पर ईश्वर कह रहे हैं कि एक जो है पैशनेट रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ये मैं नहीं कह रही गाइस, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है पैशनेट रिलेशनशिप, देखिए ये होने वाला है, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी है और ये मूवमेंट की एनर्जी है, ये एक्शन की एनर्जी है। यानी कि आपके पर्सन भी इसी तरीके से डेफिनेटली आपके साथ जो अभी कर रहे हैं उन सारी एनर्जी से निकलकर आपकी तरफ ही खिंचते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है एंजल्स ने बता दिया है ना। अगर ऑन एंड ऑफ भी चल रहा है तो उसके पीछे की जो मेन वजह है वो वजह क्या है, चले इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। वो अभी कांटेक्ट करते हैं तो भी खुलकर दिल की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, बातचीत का जो दायरा है वो इन्होंने क्लोज क्यों कर रखा है। तो हर्मिट यहाँ पर आया है गाइस। हर्मिट क्या बता रहा है कि आप जानते हो हर्मिट एक स्लो एनर्जी होती है, ये जो है ये हर्मिट में जब इंसान जाता है, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, तो यहाँ पर जो है सेल्फ जर्नी एक स्टार्ट हुई होती है। इंसान अपने आप में बदलाव जो है महसूस कर रहा होता है। इंसान बाहरी जो दुनिया होती है, बाहर का जो कनेक्शन होता है, सोशल वर्ल्ड होता है, उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हर्मिट की ही चल रही है, ऐसा लग रहा है। हर्मिट ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये इंसान शायद आपसे बात करने में घबरा रहा है, ये इंसान वक्त ले रहा है, ये इंसान पहले अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इनका कंसंट्रेशन खुद की लाइफ को लेकर है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन की एनर्जी होती है कि मैंने जो है मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं लाइफ में, मैंने कुछ गलतियां की है लाइफ में, जिसका इनको एहसास होना, इसे ही हम कहते हैं हर्मिट की एनर्जी। और ऐसे एनर्जी में जब इंसान जाता है तो ईश्वर इन्हें किसी और के बारे में सोचने नहीं देता, किसी और के बारे में ध्यान इनको नहीं आता। ये अपने ग्रोथ पर लगे हुए होते हैं, अपने आप को सुधारने की चाहते होती है और मिस्टेक्स का रियलाइजेशन डेफिनेटली हो रहा होता है। तो इंसान ना ये सोचता है कि हम अब जाए तो कैसे जाए, बात करे तो कैसे करे, है ना। मेरे से तो मिस्टेक हो चुकी है, मुझसे तो गलतियां हो चुकी है। और ये इंसान शायद तब रिलेशनशिप में सीरियस नहीं था, क्योंकि ये कार्ड जो आया है ये रिलेशनशिप में डेफिनेटली जब आपको इस रिश्ते की कदर थी, जब आप इस रिश्ते में सीरियस हो रहे थे, जब आप चाहते थे कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते को सीरियसली हैंडल करे, शायद उस वक्त ये इंसान सीरियस नहीं हो पाया, क्योंकि ये एक प्लेयर की एनर्जी होती है, आप जानते हो, है ना। प्लेयर की एनर्जी यानी कि जो प्ले करता है, दूसरों की भावनाओं के साथ प्ले करता है, प्यार के नाम पर जो है ठगी करता है, प्यार के नाम पर झूठ बोलता है ना। तो ये आपके पर्सन प्लेयर भी हो सकते हैं,
है ना। पर अगर ये इंसान ऐसा था तो आप देखिए कितना खूबसूरत बदलाव यहाँ पर आ रहा है, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन में, है ना। और ये इंसान रियलाइज के अभी मोड में है, रियलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है जो बिल्कुल स्लो है, ठीक है। तो हर्मिट की वजह से ही आपके पर्सन, अभी मुझे लग रहा है कि मेन एनर्जी यही है कि अपनी इस गलतियों का जो है सज़ा आपके पर्सन को दिया जा रहा है। बहुत सारा रियलाइजेशन भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, और ये इसी वजह से ये इंसान स्लो है, स्टडी है, ये जो है भाग नहीं रहा आपकी तरफ, है ना। जब इनका मन नहीं मानता, जब इनसे रहा नहीं जाता, तो हो सकता है कि कभी कभी ये आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, इन एंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ऑन एंड ऑफ रहने की कोशिश करते हैं, और इनको लगता है कि मुझ में अभी वो टोटल पूरा सुधार नहीं आया है ना। और अभी मैं जाकर क्या करूँगा, है ना। मैं तो अभी अपने अंदर ही जो है खुद को ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद को ही समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है टाइम स्पेंड इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड। देखिए आपके पर्सन भी जो है, देखिए बहुत अंदर एक अशांत का जो है माहौल है, आपके पर्सन की तरफ से जो मिस्टेक्स हुए हैं उसकी वजह से इनका मन अशांत है, और ये शांति की तलाश कर रहे हैं। ये साइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स, सीक आउट और बिकम अ स्पिरिचुअल मेंटर। सेल्फ डिस्कवरी एक वर्ड को समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन भी खुद को डिस्कवर कर रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से रफ्तार कम है, इसी वजह से ये तेज नहीं भाग रहा। पर बहुत जल्द एक ऐसा समय भी आ रहा है जब इस रिश्ते में रफ्तार आपके पर्सन पकड़ेंगे, और यहाँ पर एक पैशनेट रिलेशनशिप डेफिनेटली जो है स्टार्ट होगी। पर आपको ध्यान देना है कि इस एनर्जी में आपके पर्सन नहीं आएंगे, क्योंकि प्लेयर की एनर्जी के साथ साथ हमें यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी आई है, जो बता रही है कि जितनी भी मिस्टेक्स है, जितनी भी गलतियां हुई है इनकी तरफ से, वो सारी चीज़ों को इनको पीछे छोड़ना होगा, इन्हें खुद को बदलना होगा, इन्हें खुद को आपके लिए परफेक्ट बनाना होगा। अब तक रिलेशनशिप में इंसान सीरियस नहीं था बिल्कुल भी, और सीरियस होकर ही जो है ये इंसान आपकी तरफ आएगा, हर्मिट इनको बदल कर ही लेकर आएगा। समझ गए गाइस। तो ये मेन जो है कार्ड्स आपके लिए बहुत ही परफेक्टली डिफाइन किया गया है। ईश्वर ने आपको बताया है कि क्या था कल और आज क्या हो रहा है। इस इंसान में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है गाइज। ये इंसान मिस्टेक से जो है कहीं ना कहीं लेसन से ये लर्न कर रहा है, ठीक है। तो बात नहीं करने की मेन वजह हर्मिट ही है, जो स्लो प्रोसेस को दिखाता है। चलिए अब टैरोट से भी देखते हैं कि और क्या वजह हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स। मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा जब रिलेशनशिप में था तो आप सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड निकल कर आया है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। बॉटम ऑफ द डेक में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी सन की निकल कर आई है। तो चलिए बताते हैं कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है। मैं दूसरे डेक से भी फिर एनर्जीज लूंगी और आपको क्लैरिटी दूंगी गाइस। तो सबसे पहले इन 4 कार्ड्स में मुझे यही नजर आ रहा है कि आप हद से ज़्यादा ही इस रिश्ते को लेकर प्रोटेक्टिव भी थे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो बताती है कि आप सक्षम थे, आप अपनी दुनिया में, आप अपनी फैमिली में, आप अपने कैरियर में आप सक्षम थे, स्टेबल आपकी एनर्जीज नजर आती है। और इसी वजह से गाइज आपको लग रहा था ना कि अगर आप इस इंसान को समझने की कोशिश करोगे, अगर आप इनका साथ दोगे, अगर हर मुकाम पर, हर जगह पर आपने इस इंसान की हेल्प की है, क्योंकि आप जानते हो कि आपने इनकी मदद क्यों की है। आपने प्यार तो दिया है, साथ ही साथ सपोर्ट भी दिया है, गाइडेंस भी दी है। इसके पीछे का एक मकसद ये था कि आप इस इंसान को अपना सब कुछ मानते थे। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, जो साफ साफ बताती है कि हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे अपना मानकर ही करते हैं। कोई गैरों के लिए, बेगाने लोगों के लिए कोई कुछ करता नहीं है गाइस, है ना। पर आपका भी एक
मकसद था इस इंसान के साथ जुड़ने का कि ये इंसान आपको जो है कमिटमेंट देगा, ये इंसान आपका साथ देगा, आप रिलेशनशिप में सीरियस थे, आप भी चाहते थे कि आपके पर्सन भी आपकी भावनाओं को समझे, इसे इसकी कदर करे, आपको जो है आपके इस रिश्ते को जो है मैरिज तक लेकर जाए, इंगेजमेंट तक लेकर जाए, है ना। आप चाहते थे कि आपकी बात फैमिली से की जाए या आपके घर पर जो है मैरिज को लेकर जो है बात करने के लिए आए, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका साथ दे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर आपके साथ चले। तो इसी वजह से इस एक सपने की वजह से ना आपने अपना हर सब कुछ जो है इस इंसान को दे दिया, सब कुछ आपने लुटा दिया, आपने अपने आप के लिए कुछ नहीं बचा कर रखा है गाइस, है ना। प्यार तो दिया है, साथ में मदद की है, बुरे बुरे वक्त पर इनकी मदद की है, हर गलत फैसले पर आपने इनको समझाया है ना। तो सिर्फ पैसे रुपए की बातचीत नहीं होती है यहाँ पर होता है साथ देने की। आप इनकी स्ट्रेंथ बनकर खड़े थे, है ना, कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के लोग तुम्हारी मदद करे ना करे मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो इस तरीके का एक सपोर्ट पाते हुए भी आपके पर्सन ने हमेशा आपके साथ शायद प्ले किया है, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपके साथ रिश्ते में सीरियस नहीं हुए, और आप एक हो जो इस रिश्ते में इतना ज़्यादा सीरियस हो गए कि आपने जो है खुद को ही भुला दिया, खुद को ही लुटा दिया, है ना। तो देखिए अभी अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में देखूं तो ये इंसान डेफिनेटली इस हर्मिट की वजह से ही, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही बहुत ज़्यादा आपके प्यार को, है ना, आपके सपोर्ट को, आपके एक दिलदार जो एक बिहेवियर है, आपका जो काइंड हार्ट है, जहाँ पर आपने सिर्फ इनकी नहीं बहुत सारे लोगों की भी मदद की है ना। आप एक ऐसे इंसान भी हो जो कभी भी खुद के लिए बचाना नहीं चाहते, जो दूसरों को देना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। तो उन सारी चीज़ों को ये इंसान देखे हर्मिट ही इनको जो है आपकी वैल्यू दिला रहा है, और इसी वजह से शायद एक रिग्रेट भी इनको हो रहा है कि हम जाए तो कैसे जाए, बात करें तो क्या बात करें, है ना, जाकर हम उनसे क्या कहे, माफ़ी मांगे या फिर इनके सामने गिड़गिड़ाए, है ना, क्योंकि इंसान ये कर नहीं पाता है ना। इंसान अंदर से तो चेंज हो रहा होता है, तो वक्त लेता है, टाइम लेता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं आपके सामने इनको आने की, है ना, क्योंकि इन्होंने आपके साथ रिश्ते में सीरियसनेस कभी भी नहीं दिखाई है। पर अभी ये वक्त है जब ये इंसान आपकी पूरी की पूरी कदर कर रहा है, आपकी वैल्यू समझ रहा है। और शायद गाइस देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी एक कार्ड आया है जो बिल्कुल दिखाता है कि मैच्योर बिहेवियर रहा है, आप एक मैच्योर इंसान थे, है ना। मैच्योर होने की वजह से ही आपने जो है इस इंसान पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लिया, पर ये इंसान हमेशा अपनी मैच्योरिटी में रहा है, हमेशा बचपने में रहा है ना। हमेशा आज की बातों को कल पर जो है टालता रहा है ना, कि आज नहीं कल करेंगे, है ना। मैरिज के बारे में भी बात मत करो, है ना, अभी बहुत वक्त बचा है, पहले मुझे अपने बारे में सोचना है, पहले तुम स्टेबल हो जाओ, पहले हम स्टेबल हो जाते हैं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, घर पर बात करने की जो है मैं कर नहीं पा रहा, है ना, मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके का हमेशा एक बचकाना बात या फिर बचकानी हरकतें आपके साथ ये इंसान हमेशा करता आया है, और कभी भी इस इंसान ने आपको अप्रोप्रिएट कोई भी कमिटमेंट, है ना, आपको कॉन्फिडेंस में इन्होंने लिया ही नहीं है, हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया है। तो इस तरीके का जो है एक आप दोनों का मैच जो है बिल्कुल मिसमैच यहाँ पर नजर आता है। देख लो एक इंसान जो बिल्कुल, है ना, वैल्यू कर रहा है, रिश्ते की वैल्यू कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा इंसान हर चीज़ को हल्के में ले रहा है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान आपकी कदर तो कर ही रहा है, और कदर करने के साथ साथ आपके साथ बात नहीं कर रहा हर्मिट की वजह से, पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसान डेफिनेटली आपके कॉन्टैक्ट में है। ये इंसान आपको छुप छुप कर आपको देखेगा, छुप छुप कर आपकी बातों को जो है जानने की कोशिश करेगा, है ना। यानी कि जो चीज़ें कर रहा है वो पीछे से कर रहा है, आपके सामने आकर ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डरा हुआ है। हर्मिट इनको डरा रही है, हर्मिट इनको सबक सिखा रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनका थर्ड आई खुल चुका है ना। तो इसी वजह से, डर की वजह से भी मैं देख रही हूँ कि ये इंसान जो है आपके साथ बात नहीं कर रहा, पर आपको बिल्कुल ये स्टॉक कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिशें भी कर रहा है, पर ये इंसान कर नहीं पा रहा है। समझ गए ना। अब देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और 9 ऑफ कप्स की कार्ड जो एनर्जी है वो बिल्कुल आपके बगल में निकल कर आई है। आप समझ रहे हो कि इन दो कार्ड का कनेक्शन क्या है, इन दो कार्ड का आखिर रिश्ता क्या है ना। इन कार्ड का मतलब ये है कि ये इंसान कहीं ना कहीं के बिना अपनी खुशियों को अधूरा महसूस करता है। इस इंसान को लग रहा है कि इनकी सारी की सारी जो खुशियां थी वो आप में बसती थी, पर जब ये वक्त था, जब ये आपके साथ थे, जब समय था, उस समय इस इंसान को लगा कि मेरा जिम्मेवारी कुछ और है, मेरा दायित्व कुछ और है,
मेरी जो प्रायोरिटीज़ है वो कुछ और है, इसी वजह से इस इंसान ने कभी आपको सीरियसली नहीं लिया। पर आज जो है देखिए, इनको आपकी सारी की सारी भावनाओं का जो है ये इंसान कदर कर रहा है। इनको लग रहा है कि मेरी खुशियाँ इसी इंसान में बसती है ना। इनके बिना जो है मैं कभी भी जो है अपने आप को हैप्पी महसूस नहीं कर पा रहा, मैं ज़िंदगी को ढंग से जी नहीं पा रहा, है ना। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं किसी के साथ ढंग से बात नहीं कर पा रहा, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ भी नहीं पा रहा। तो हरमिट ने इनको टोटली रोक रखा है। इनको जो है आपकी बिल्कुल 100% जो जिसे हम कहते हैं ना, आपकी अहमियत ईश्वर करवा रहा है। और इनको पता चल गया है दैट यू आर देयर 9 ऑफ कप्स। आप ही इनका 9 ऑफ कप्स हो, जो इन्हें हर चीज़ में प्यार भी देता है, साथ भी देता है, सपोर्ट भी करता है, इनके कदम से कदम मिलाकर चलता है। हर बुरे वक्त पर आप ही इनके साथ हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। समझ गए? तो इस तरीके से जो है विश फुलफिलमेंट, यानी कि आपके लिए ये इंसान जो है आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए या अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, आपके लायक अपने आप को बनाने के लिए, आपके स्टैंडर्ड का अपने आप को बनाने के लिए ये इंसान विशेस भी मांग रहा है। प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन या फिर ड्रीम्स को, जो अधूरी सब ड्रीम्स होते हैं, अधूरे सपने होते हैं ना, उनको पूरा करने की जो है यहाँ पर इंसान ख्वाहिशें रख रहा है। इनको साफ साफ पता चल चुका है गाइज दैट देयर इज़ नो वन परफेक्ट देन यू। आपके अलावा इनके लिए परफेक्ट कोई नहीं है ना। इसके साथ साथ देखिए, मैरिज जो आपको ये दे नहीं पाया उस मैरिज या फिर ये विक्ट्री का भी कार्ड होता है, सक्सेस का भी कार्ड होता है। आप जानते हो ना कहीं अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ये अपना जीवन साथी भी बनाना चाहते हैं, अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ये जो है कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, साथ ही साथ इस अधूरे रिश्ते को ये इंसान जो है कंप्लीट भी करना चाहते हैं, सक्सेसफुल भी बनाना चाहते हैं, है ना। देखिए कितनी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके पर्सन की एनर्जीज में। बस एक झिझक है ना, वो झिझक बहुत जल्द खत्म होगी, क्योंकि हरमिट में हर इंसान हर वक्त नहीं रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उस जगह से निकलता है, उस खालीपन से निकलता है और तलाशता हुआ आता है। अभी इनकी जर्नी जो है ना बहुत स्लो है गाइस, समझ गए। चलिए आप सन के बारे में कुछ देर बाद बात करेंगे। दूसरे डेक से भी मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ और यहाँ से भी हम जो है रीडिंग को कंप्लीट करेंगे गाइस, ठीक है। बात नहीं कर रहे तो क्या हुआ, ये गाइस आपको देख बहुत रहा है ये इंसान जो भी है। देखिए पेज का कार्ड हमेशा या तो इंटरनेट से जुड़ी हुई एनर्जी, पीछे पड़ने वाली एनर्जी, छुप छुप कर देखने वाली एनर्जी, बातचीत करने का मन, कांटेक्ट में आने का मन तो बहुत है आपके बंदे का, पर नहीं कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस हर्मिट। नाइन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स। देख लीजिए, मैंने कहा ना कि ये खुश नहीं है। ये इंसान जो इनके पास है उससे इनको वो खुशी नहीं मिल पा रही है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया। नंबर 9 इंपॉर्टेंट है आज बहुत। 3 कार्ड जो है नंबर 9 को लेकर आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। बॉटम में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। क्या बात है गाइस, बहुत अचंभित कर देने वाली इनकी जो है बदली हुई भावनाएं हैं, ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज है ना। तो देखिए इन यहाँ के नीचे जो 4 कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं, 9 ऑफ वैंड्स बताता है कि ये अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है ना। अपने मिस्टेक्स की वजह से, है ना, इन्होंने आपको खो दिया है। पास्ट में जो बोले गए झूठ है, पास्ट में जो सीरियस एनर्जी नहीं नज़र आती, सीरियस बिल्कुल नहीं हुआ है, तो इन सारी चीज़ों ने लेकर जो है क्या किया है कि एक रिश्ता भी इन्होंने खो दिया, साथ ही साथ आपको भी इन्होंने खो दिया। और उसी दायरे में ना ये इंसान अभी अपने आप को देखिए रोक रहा है। लिमिट करने वाली एनर्जी दो निकल कर आई है। इनको पता चल चुका है कि मेरे पास जितने भी सुविधाएं हैं, मेरे पास जितने भी लोग हैं, मेरे पास जितने भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से मुझे खुशियाँ नहीं मिल पा रही, क्योंकि मेरी खुशियाँ, देखिए 9 ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड आया है, मेरी खुशियाँ कहीं और है और मुझे कुछ मिल रहा कुछ और है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस को हम देख सकते हैं कि इनके एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत हाई है। शायद ये इंसान कहीं ना कहीं ये सोच रहा है गाइस कि काश आप इनके दिल के इस दर्द को समझो, है ना। हो सकता है कि आपकी तरफ से आप बहुत लगे हुए हो इनको कांटेक्ट करने में, इनको कॉल करने में, इनको मैसेजेस करने में, है ना। आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड होकर इनके जो है पीछे लगे हुए हो, पर ये इंसान जो है बिल्कुल अभी अपने आप को भी मौका नहीं दे रहा, आपको भी मौका नहीं दे रहा,
क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने तो सारी चीज़ें खो दी है, गुमा दी है, फेल हो गया हूँ, मैं लूज़र हूँ, मैं मुझसे बड़ा जो है लूज़र इस दुनिया में कोई नहीं है ना। तो इस तरीके का जो एक हीन भावना जिसे हम कहते हैं ना, रिग्रेट वाली भावना, गिल्ट वाली भावना, जो इन्हें इस दायरे से निकलने नहीं दे रही कि ये आकर जो है आपको आपके ऑफर्स को एक्सेप्ट कर ले या आपको बदले में कुछ ऑफर दे दे। इनकी आपके साथ इनका अभी मैं अगर देखूं तो आपके साथ इनका एक्सपेक्टेशंस कुछ बड़ा है गाइज। ये कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये इंसान जो है समय ले रहा है, वक्त ले रहा है, बदल रहा है। और जब ये इंसान इस निकलेगा, इस दायरे से निकलेगा, है ना, इस गिल्ट वाले रिग्रेट वाले दायरे से निकलेगा, डेफिनेटली गाइज मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की वापसी आपकी जिंदगी में होगी। क्योंकि देखिए 4 ऑफ कप्स के बिल्कुल बगल में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड भी हमें बता रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप जो है इनके लिए ही बनाए गए हो, ईश्वर ने आपको इनके लिए ही रखा हुआ है। आप में वो सारी खूबी है, आप में वो टैलेंट है, आप में मतलब सब कुछ है, आप में वो सब कुछ है जो इस इंसान के विशेष को पूरा करता है। समझ गए ना गाइज? आपने अपना अपना तकदीर खुद बनाया, आपने अपना मुकाम खुद बनाया, आपने अपना स्टैंड खुद बनाया। आप किसी के सामने झुकते नहीं, आप किसी के सामने गिरते नहीं, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, है ना। पर इस इंसान, ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको हाथ फैलाने तक मजबूर कर दिया है। देखिए, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। मतलब इस कदर आपको इस इंसान ने मजबूर किया है ना कि आज भी जो है आप इस इंसान के प्यार के लिए तड़प रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं तड़प रहा, देखिए ये तो पल पल तड़प रहा है, हर मिनट इन्हें तड़पा रहा है। 9 ऑफ वैंड्स जो अंदर का एक है ना, एक अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा है आपका पोर्सन, कि आपके मुकाबले, आपके काबिल, ये मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि आपके काबिल ये इंसान अपने आप को समझता ही नहीं है। आप कहाँ हो और ये इंसान कहाँ है। इस तरीके का जो है ये इंसान अभी जो है आपके साथ अपने आप को कंपेयर भी कर रहा है। और ये कंपैरिजन जो है इस इंसान को जो है आपके साथ बात करने से रोक रहा है या डर रहा है। ये इंसान बिल्कुल कंपेयर में जो है हमेशा ये इंसान अपने आप को छोटा ही महसूस कर रहा है, हारा हुआ ही महसूस कर रहा है गाइज, ठीक है। और देखिए बॉटम में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि डेफिनेटली कल तक हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत प्ले किया है, बहुत खेल खेले हैं, बहुत बहुत गंदे खेल आपके साथ खेले हैं। क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमेशा जो है एक प्लेयर की एनर्जी होती है ना। तो उन खेल से जो है अभी इंसान बाज आ चुका है आपका। आप देखोगे कि बॉटम में 2 कार्ड्स ऐसे रूल कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स और सन का कार्ड। दोनों ही कार्ड हमें बता रहे हैं कि प्यार की भावनाएं उच्च हो रही है, आपके लिए सम्मान बढ़ रहा है, इनके मन में आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं, है ना। आपकी जो है रिस्पेक्ट बढ़ रही है। आपको देखने का जो अंदाज़ा कल तक जो है बस आपको आपके साथ बस लेना है, लेते जाना है ना, यही भावना थी। तो आज जो है आपके लिए वो लेने वाली भावना नहीं है आपसे गाइज। अब जो है आपको प्यार देने की भावना है। किंग के जो है रूप में ये इंसान अपने आप को देख रहा है, दैट आई लव दिस पर्सन, मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ। कल तक मैं गलत था, कल तक मुझसे मिस्टेक हो रही थी, कल मैं इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहा था, मैं सीरियस नहीं था। पर अब मुझे पता चल गया है कि मैं इस इंसान को जो है इतना प्यार करता हूँ कि जब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आज नहीं है तो मैं कहीं पर भी जो है अपने आप को खुश नहीं महसूस कर पा रहा, कहीं पर भी जो है मुझे अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा, मैं किसी चीज़ में भी अपना हैप्पीनेस ढूंढ नहीं पा रहा। तो इस तरीके से आपके बिना जो है इनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट इनको महसूस होती है। दूसरी तरफ सन का कार्ड आया है और मैंने आपसे कह भी दिया था कि इसी कार्ड में एक वर्ड आया है, अ पैशनेट रिलेशनशिप। ये इंसान आपके लिए पैशन भी फील करता है, आपके लिए जो है ये इंसान अट्रैक्शन भी फील करता है, डिज़ायर्स भी फील करता है, साथ ही साथ ये इंसान आपके लिए अब प्यार भी फील करने लगा है। और सन का कार्ड बता रहा है कि जैसे कि इन्होंने आप में अपनी सारी की सारी ज़िंदगी देख रखी है, आप में खुशियाँ देख रखी है, वैसे ही सन इनके इस डिज़ायर को भी पूरा करेगा। यानी कि हैप्पी रियूनियन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में होगा। पर जैसा कि आप जानते हो हरमिट आता है तो मैं आपसे क्या कहती हूँ कि प्रोसेस को चलने दो, है ना, चीज़ों को अभी लेट गो कर दो। चीज़ों को भूलना आसान नहीं होता, पर आपको जो है सब्र करना होगा, आपको धैर्य धारण करके इस इंसान को बदलने देना होगा गाइज। क्योंकि जब तक ये इंसान बदलेगा नहीं, आपके लायक नहीं बनेगा। क्योंकि ईश्वर खुद देखता है, ईश्वर खुद कंपेयर करता है कि कौन कितने पानी में है, किसका प्यार सच्चा है, कौन है जो दगाबाजी कर रहा है, कौन है जो रिश्ते, जो चीज़ें हमें नहीं दिखती ना गाइज वो ईश्वर को दिख जाती है, तभी जाकर रिश्ता कभी कभी ख़त्म हो जाता है। ईश्वर
प्रेफर करता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो देखो आप दोनों के बीच में भी कोई कंपैरिजन नहीं है ना। तो कंपेयर अगर करवाना है तो आप दोनों को पहले बराबर बनाना होगा ईश्वर को। तो वही बराबरी वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है चल रहा है। सन आएगा, यानी कि ओवरऑल जो मास्टर कार्ड है वो सन का है, किंग ऑफ कप्स का है, जो बताता है कि प्यार है। प्यार को पूरा करने के लिए डेफिनेटली इस इंसान की जो है वापसी आपकी ज़िंदगी में होनी है। यही वो इंसान होगा जो आपके लिए सीरियस होकर आ रहा है, ठीक है। आपको ये समझना है ना। अब आपको सीरियस होने की या इस इंसान के लिए मरने मिटने की ज़रूरत नहीं है। इस इंसान को ही जो है आपकी कदर होने दो, है ना। और ये इंसान डेफिनेटली वो कमिटमेंट, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, 4 ऑफ वैंड्स जो विक्ट्री को दिखा रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो सक्सेस इन रिलेशनशिप एंड सक्सेस इन एवरीथिंग को दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस इंसान से, पर वक्त को जो है वक्त जो होता है बहुत बलवान होता है, आप जानते हो गाइज, है ना। तो वक्त की कदर करो और ईश्वर पर भरोसा करो, ट्रस्ट रखना है आपको। अभी के लिए कुछ समय के लिए ना आपको ज़्यादा इनको कांटेक्ट नहीं करना है गाइज। अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपके साथ अभी भी ये इंसान जो है टोटली कांटेक्ट नहीं कर रहा, बातचीत कभी कभी करता है कभी नहीं करता है, तो इसके पीछे मत पड़ो। मैं आपसे यही सजेशन दूंगी कि जो है यूनिवर्स का जो प्रोसेस होता है उसे काम करने दो, ठीक है। आपको जो है इनके लिए मरना मिटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये अभी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो आपको समझना है कि ये किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ना, समझ गए। तो गाइज चलिए एक देखते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी एक कार्ड निकाल कर हम देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल कर आता है। लो कर लो बात, देखो क्या निकल कर आ गया। हालांकि ये जो है मैस्कुलाइन एनर्जी है जिसे हम मेल एनर्जी कहते हैं, है ना, पर ये वाइस वर्सा एनर्जी होगी क्योंकि टैरेट में कभी भी जेंडर नहीं होता है। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये इंसान बिल्कुल, देखिए किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, आप इसे देखो और इसे देखो, ये बिल्कुल एक एनर्जी है जो जिस इंसान ने अपना प्यार आपके लिए ही सुरक्षित रखा हुआ है। इस इंसान ने अपनी भावनाएं आपके लिए सुरक्षित रखी हुई है, इनका दिल आपके लिए है। इनकी जिंदगी में अभी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, पर ये बदलाव अच्छा बदलाव है जो इनके जो है प्लेयर की एनर्जी से इस इंसान को निकाल कर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ढाल रहा है, इन्हें चेंज कर रहा है, इन्हें बदलाव कर रहा है। तो सुरक्षित रखा हुआ है इस इंसान ने आप अपना दिल आपके लिए, और ये जो है ईश्वर इसे प्रोटेक्ट भी कर रही है ताकि जल्द से जल्द ये इंसान अपने इस अंधेरी जो जर्नी इनका चल रहा है उससे निकले और आपको अपना दिल दे, आपको आकर अपना प्यार दे, जो सन के इस कार्ड ने बता भी दिया है कि बहुत जल्द ये होगा भी, होकर ही रहेगा। समझ गए ना गाइज। सो दिस पर्सन इज ओनली फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए है, आपका ही है, पर रियलाइजेशन होना भी इम्पॉर्टेंट है गाइज, है ना। तो गाइज इतना कहते हुए चलिए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। गाइस पाइल नंबर 2, एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। पाइल नंबर 2। तो गाइस चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे की मेन वजह क्या है, कारण क्या है, रीज़न क्या है ना। सबसे पहले मैं यहाँ से इस डेक से, यानी कि एंजल के इस डेक से दो एनर्जीज लूँगी। जो भी निकल कर आएगा उसे आपको फॉलो करना है, उसे आपको समझना है, क्योंकि ये जो है गाइडेंस की एनर्जी होती है ना, जो ईश्वर आपको दे रहा होता है। कुछ आपके रिश्ते के बारे में बता सकते हैं, कुछ आपके पर्सन के बारे में निकल सकता है, या आपके बारे में निकल सकता है। तो जो भी निकल कर आए मनन आपको करना है, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर आया है। ओह माय गॉड, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये, और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। गाइस मुझे थोड़ी सी, मैं जो है हंस भी रही हूँ इन दो कार्ड्स को देखकर, क्योंकि इन दो कार्ड्स ने ऐसी बातें बताई है ना जो साफ साफ इशारा कर रही है कि आप और आपके पर्सन के बीच में ना कहीं बैलेंसिंग को लेकर ही प्रॉब्लम हुई है। बैलेंसिंग जो वर्ड रिश्ते में आता है
है ना, तब जाकर समझ में आता है कि रिश्ता टूटता आखिर क्यों है। देखिए, बैलेंस रिश्ता आप दोनों का बिल्कुल भी नहीं हुआ है, प्रायोरिटीज कुछ और रही है हमेशा। हो सकता है कि आपके पर्सन ने रिश्ते में बैलेंस नहीं किया, यानी कि आपने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा इनको दिया है, आपने आपके मन के अंदर एक भरोसा था कि ये इंसान आपके बारे में सोचेगा, आप जितना इनके लिए करोगे इस इंसान के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ये इंसान आपकी कदर करेगा, है ना, ये इंसान आपके इस भरोसे को नहीं तोड़ेगा। पर यहाँ पर जो है हुआ कुछ उल्टा है, दोनों ही कार्ड्स बैलेंसिंग को लेकर निकल कर आई है। ये बता रहा है, देखिए पहला जो कार्ड आया है नंबर 2, इसमें कहा गया है वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स। हो सकता है कि ये देखिए, या तो आपके पर्सन की एनर्जी है, आपको खुद डिसाइड करना है कि बैलेंस किसकी तरफ से नहीं हुआ है। यहाँ पर कह रही है एनर्जी दैट वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने 2 या 3 काम के पीछे लगे हुए थे, अपने जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे थे, कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे थे, आपके लिए इनके पास वक्त ही नहीं था, वक्त की कमी, हमेशा आपके लिए बहाने, हमेशा जो है आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दे दिया गया है, और आप जो है हमेशा इनके लिए तैयार खड़े रहे, है ना। एक मैसेज आया नहीं कि आपने इनको मैसेज बैक कर दिया, एक मिस कॉल आया नहीं कि आपने इनको कॉल बैक कर दिया, एक बार इन्होंने आपको बुलाया मिलने के लिए, आप जो है सिर के बल जो है आप दौड़ कर चले गए। मतलब इनकी हर बात आपके लिए हमेशा प्रायोरिटी रही है, पर ये इंसान हमेशा अपने ही ज़िंदगी में, अपने ही काम में उलझा हुआ है, यानी कि इन्होंने कभी भी आपको वो वक्त भी नहीं दिया, रिलेशनशिप को बैलेंस इन्होंने किया ही नहीं। तो एक पहिए पर जो है आप दोनों की रिलेशनशिप की गाड़ी चलती रही है, ठीक है। तो ये एक मेन वजह है कि बैलेंस रिलेशनशिप नहीं था। हो सकता है कि आप इनके लिए दुनिया को छोड़ने को तैयार थे, आप इनके लिए परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे, आप अपना सब कुछ, अपना कैरियर आपने दांव पर लगा दिया था, आपने अपने बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। पर ये इंसान कभी भी अपनी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, ये हमेशा बस अपने ही उलझनों में उलझा रहा, 2 चीज़ों के बीच में हमेशा बटा हुआ या बंटवारा करता हुआ नजर आया है, यानी कि आपके लिए कभी प्रायोरिटी इनकी बनी ही नहीं। अब यहाँ पर है द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इनटू योर लाइफ, यानी कि रोमांस आप दोनों के बीच में ना कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पाया। आपको देने का समय किसी और को दे देता था, आपके लिए जो वक्त होता था वो किसी और को ये दे देता था, या फिर अपने काम को या फैमिली को या कहीं पर भी दोस्तों को दे दिया करता था, है ना। तो यहाँ पर जो है लाइफ में बैलेंस ना होने की वजह से आप दोनों का लाइफ स्मूथ नहीं चल पाया, इसमें कोई रोमांस नहीं हो पाया। समझ गए, शुरुआत में हुआ पर बाद में जो है इनकी प्रायोरिटीज बदल गई, इनकी जिम्मेवारियां, देखिए यहाँ पर कहा है जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज। समझ गए, हमेशा जो है जगलिंग करता रहा, प्रायोरिटीज में जो है जगल करता रहा ये इंसान, समझ ही नहीं पाया कि इनका दायित्व किसी और के लिए भी है, यानी कि आपके लिए भी है ना। या फिर ये इंसान अपने बजट में भी जो है बैलेंस नहीं कर पाया, अपने कैरियर में बैलेंस नहीं कर पाया, अपने जो है रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पाया, यानी कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आप दोनों के रिलेशनशिप का जो पॉइंट है वो है दैट डिसबैलेंस हो गया रिश्ता। समझ गए ना। अब दूसरे कार्ड के बारे में बात करते हैं। ये शायद कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी नजर आती है, पर फिर भी देख लो कि ये किसकी एनर्जी है। ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग, देयर इज नथिंग यू कैन डू, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, है ना। आप में सब कुछ है, आप में जो है टैलेंट है, आप में खूबियां हैं, आप स्वतंत्र हो, आप कंट्रोल करना जानते हो, सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, आप जैसे भी परिस्थिति में ना खुद को जो है ढालना जानते हो गाइज। आपने हर सिचुएशन को जो है कंट्रोल किया हुआ है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, क्योंकि आप में वो खूबियां है, ईश्वर को नजर आता है। अब यहाँ पर कहा गया है बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, खुद में कॉन्फिडेंस बनाए रखो, खुद को जो है लूज होने मत दो, खुद को गुम हो जाने मत दो, खुद के जो है सारा जो आपके अंदर ईश्वर ने दिया है ना खूबियाँ, उन सारी चीज़ों पर आपको भरोसा करना है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, अपने एबिलिटी को, अपनी खूबियों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप। ईश्वर ये कह रहा है, मैं नहीं कह रही।
आपने ना इस इंसान के चक्कर में इस पर्सन के चक्कर में आप तो बिल्कुल लुट गए हो, आपने अपने आप को भुला दिया है ना। तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपनी सारी चीज़ों को, क्योंकि आपने हमेशा जो इस इंसान को सिर्फ दिया है, आपको कभी कुछ मिला नहीं है। देते देते ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपको ऐसा लगता है। पर ये इंसान ना ही आपके टैलेंट को समझ पाया, ना ही आपके प्यार को समझ पाया कि आप इनके लिए इतना कर क्यों रहे हो, वजह क्या है। आप हमेशा चाहते थे कि इंसान भी आपके लिए कुछ करे, आपको समझे, है ना, आपका साथ दे, है ना। और इसी चक्कर में आप अपने आप को भूलते चले गए। तो अब आपको अपने आप को भूलना नहीं है, अपने आप को समझना है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो सबसे पहले सेल्फ वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आती है। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन कैरियर एंड पर्सनल लाइफ, यहाँ पर भी देखिए बैलेंस की ही बातें आ गई है। हो सकता है कि प्यार के चक्कर में कैरियर डामाडोल हो गया, ऐसा ही लग रहा है ना गाइज यहाँ पर, तो कि आप भी बैलेंस में नहीं हो। आपने भी कहीं इतना ज़रा आपने आपका इनपुट रहा है, इतना ज़रा आपने दे दिया है कि आप जो है चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बस लुटाते जा रहे हो, लुटाते जा रहे हो। तो सबसे पहले देखिए बैलेंसिंग की ही कमी आपके खुद के लाइफ में भी है, आपके पर्सन के लाइफ में तो है ही, है ना। तो ये जो दो एनर्जीज निकल कर आई है वो साफ साफ यही बता रही है कि आप दोनों का रिश्ता दो पहियों पर नहीं बल्कि सिर्फ एक पहिए पर चल रहा था, जिसकी वजह से आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया, यानी कि जो है रिश्ता नॉकआउट हो गया, है ना। तो बैलेंसिंग नहीं हो पाई, समझ गए। आपको ये ध्यान देना है कि ये एनर्जी आखिर आपके लिए निकल कर आई है, क्या आपने यहाँ पर कुछ कमी की है या ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के द्वारा हुई है, समझ गए। तो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है। चलिए अब बात करते हैं टैरोट से हमें क्या मिलता है, आपके पर्सन आखिर आपसे बात क्यों नहीं करते। समझ में तो आ ही गया कि हो सकता है कि आपको कुछ नहीं मिल पाया तो आपने जो है इनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया, या फिर आपके पर्सन ही इतना ज़्यादा जगलिंग स्टेज में थे कि इनसे जो दो चीज़ें संभाली नहीं जा रही थी। ये इंसान कंफ्यूज हो रहा था कि किसे प्रायोरिटी दूँ, किसे ना दूँ, किसके लिए करूँ, किसके लिए ना करूँ। तो यही सारी चीज़ें जो है रिश्ते के टूटने की वजह बनी है, और इसके वजह से भी शायद आपके पर्सन जो है घबरा गए, आपके पर्सन जो है दूर हो गए, क्योंकि इन्हें जो है चुनना था और ये चुन नहीं पाए, चयन नहीं कर पाए, फाइनल डिसीजन ये इंसान नहीं ले पाए, और बैलेंस के चक्कर में रिश्ता जो है आउट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरोट से क्या है। अभी भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्हीं चक्करों में उलझा हुआ है, अपनी जॉब को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, अपने पर्सनल लाइफ को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, मल्टीपल चीज़ों में उलझा हुआ है अभी भी, है ना। बजट नहीं बना पा रहा, बैलेंस नहीं रख पा रहा, कैरियर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो दो माइंड वाला इंसान, क्योंकि इन्हें एक फैसला लेना है गाइज, और शायद फैसले की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो अभी भी फैसला ढंग से ले नहीं पा रहे कि आपके रिलेशनशिप को कैसे सिक्योर करे, या आपको कैसे सिक्योरिटी दे, आपको कैसे कॉन्फिडेंस, आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लेकर आए। इन्हीं चक्करों में उलझा हुआ है ये इंसान, और बात नहीं कर पा रहा, आपसे डर रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स तो ज्यों की त्यों है, अभी भी मैं सेटल नहीं हो पाया हूँ, है ना। तो कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है और कन्फ्यूजन में है। देख लो मैंने आपसे क्या कहा था, देख लो वही एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ऑसम मैन। थोड़ा सा ये इंसान ना भटका हुआ है गाइस। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। Oh my God! Look at this, guys. क्या आया है बॉटम में? शानदार कार्ड आया है, शानदार एनर्जी आई है, जो मेजर अरकाना का हेरोफेंट है ना। इन कार्ड्स के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे, उसके बाद मैं दूसरे डेक से भी कार्ड्स लूंगी, तो आपको रीडिंग पूरी देखनी है। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। टॉरस आज इंपॉर्टेंट एनर्जी हो सकती है गाइस, ठीक है, क्योंकि बॉटम में ये एनर्जी आया है। तो जैसा कि सेम टू सेम ईश्वर ने कहा था कि ना ही इंसान रिश्ते में बैलेंस लेकर आ पाया, ना ही अपनी ज़िंदगी में ये इंसान बैलेंस लेकर आ पाया। इस इंसान के अभी अगर बात नहीं कर पाने की जो मेन वजह है ना, वो वजह ही यही है कि इनके पास जो है अभी वो राइट आंसर है ही नहीं।
देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड आया है। हो सकता है कि आप इन्हें हिंट देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आप इनके पास, इनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, आप इनको एहसास दिलाना चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ या भूल नहीं पाया हूँ, मुझे अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है। तो कई तरीके से आपने अपना एफर्ट शायद लगाया है, पर ये इंसान देखिए इनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, इनकी एक्सपेक्टेशंस का बिल्कुल मुझे हाई लग रही है। ये इंसान जो है बिल्कुल अभी इनको पता ही नहीं है कि मैं इनके ऑफर्स को ले लूं, अगर मैं इनसे बात करना स्टार्ट कर दूं तो मैं आखिर बात क्या करूं। देखिए ये आपको समझ में आ रहा है। दोनों चीज़ों का आप अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इस इंसान की बात ना कर पाने के पीछे का मकसद क्या है। आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि जहाँ पर ये है, जिनके साथ ये है, जो कुछ इनके पास रिसोर्सेस है, जितनी भी इनको दिया गया है, ईश्वर ने जो भी दिया है, चाहे दोस्त हो, परिवार हो, कैरियर हो, वॉटेवर जो भी इनके पास है, उनसे तो ये खुश नहीं है। आपसे अगर बात करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो ये आपको जवाब क्या देंगे आखिर, कि मैंने क्यों तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया क्योंकि मैं उलझनों में हूँ, मैं समस्याओं में हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। तुम्हारे लिए प्यार है मन के अंदर, देखिए वाटर है पीछे, एयर के साथ यहाँ पर तलवारों के पीछे वाटर है, पानी है। पानी इमोशंस को दिखाता है, तो तलवार जो है द्वंद्व को दिखाता है, लड़ाइयों को दिखाता है, दो चीज़ों में बंटवारे को दिखाता है कि नहीं, दो तलवार है यहाँ पर। तो साफ साफ पता चलता है कि बात अगर आपसे करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने तो आपको जवाब देने होंगे। आप इनसे पूछोगे कि तुमने तो मैरिज का वादा किया था, तुमने तो कमिटमेंट देने का वादा किया था, तुमने तो साथ चलने का वादा किया था, तुमने तो मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, पर जब बारी आई तो तुम जो है दो चीज़ों के बीच में बट गए, तुमने किसी और का साथ दे दिया, तुम कंफ्यूज हो गए, तुम रिलेशनशिप को लेकर सीरियस ही नहीं थे। तो इन सवालों से इंसान जो है बचना चाहता है गाइस, क्योंकि इनके पास अभी भी वो सवाल के जवाब है ही नहीं। लुक एट this person is still in dilemma, this person is still in confusion, this person is still in two minds। ये इंसान अभी भी दो चक्करों में है गाइस, दो माइंड में है, ये इंसान कंफ्यूजन में है, डाउट में है। हालांकि इनके मन के अंदर अभी भी आपके लिए फीलिंग्स जीवित है। कहीं ना कहीं ये संकोच वाली भावना मुझे नजर आती है कि आप, हो सकता है ना कि अगर आपके साथ बातचीत इन्होंने स्टार्ट कर दी तो आप फिर से जो है इन्हें इस चीज़ के लिए, यानी कि मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, वफादार होने के लिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड होता है ना, आप इनसे वफादारी मांगोगे, आप इनसे कहोगे कि आप तुम जो है मुझे कमिटमेंट तुम्हें देना ही होगा, है ना, तुम जाकर वापस आए हो, तुम रिश्ता तोड़कर वापस आए हो, अब तो कोई फैसला लो। तो आपकी तरफ से बहुत सारे डिमांड आ सकते हैं, बहुत सारी आप जो है इनसे मांग सकते हो, क्योंकि पहले इन्होंने आपको दिया नहीं है, आप देते गए हो और आपको अब रिटर्न वापस चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो आपकी तरफ से हुआ है, रिटर्न की जो है आस आप लगाए बैठे हो, है ना। तो रिटर्न जब देने की यहाँ पर बारी आ रही है, ये इंसान थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन में है कि मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं, मैं कौन सा कमिटमेंट दूं, क्योंकि मेरे सर पर तो अभी भी दो तलवारें हैं, यानी कि मेरा अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, मेरे समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई। मैं परिवार को क्या जवाब दूंगा, मैं कैरियर पर क्या करूंगा। अगर मैं इनके पास आ गया तो ये तो मुझसे बहुत सारी चीज़ें डिमांड करेंगी। तो कहीं ना कहीं उन डिमांड्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ये इंसान थोड़ा सा अभी भी डाउट में है। समझ गए गाइस, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता। मैं ये क्यों कह रही हूँ जानते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कार्ड आया है जो दरिद्रता को दिखाता है, जो गरीबी को दिखाता है, जो अकेले होने को दिखाता है। और रिलेशनशिप रीडिंग में 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है दरिद्र हो चुका है प्यार में, रिश्ता खोकर गरीब हो चुका है, आपको खोकर गरीब हो चुका है। इनको लग रहा है कि इन्होंने जो है सारी चीज़ें घुमा दी है, सारा प्यार घुमा दिया है, आपके मन के अंदर की भावना इनके लिए खो चुकी है, आपके मन के अंदर इनके लिए रिस्पेक्ट खो चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट सा महसूस करता है ये इंसान, जो है अंदर ही अंदर रो तो सकता है, घुट सकता है, अकेला महसूस कर सकता है, पर कहीं ना कहीं आपको अपने मन की बातें बता नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल बंद दरवाजे के अंदर, बंद कमरे के अंदर जो है रख छोड़ा है गाइस। ये इंसान एक्सपोज नहीं कर पा रहा, ये इंसान आपको बता नहीं पा रहा। मेन जो देखिए आज की रीडिंग का जो मेन रीज़न निकल कर आया है बात नहीं करने के पीछे की वजह, वो ये है कि इस इंसान के माइंड में दो चीज़ें अभी भी है, मल्टीपल प्रायोरिटीज़, इनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। यहाँ पर वर्ड आ चुका है
जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज़, मल्टीपल मतलब बहुत सारी चीज़ों के बीच में ये इंसान उलझा हुआ है, कन्फ्यूजन में है। ये इंसान जो है सही एक फैसला ले नहीं पा रहा है और अंदर ही अंदर जो है घुटन महसूस कर रहा है ना। ये इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि जितना ये लेट करेगा, जितना देर करेगा, आप उतना ही इन्हें भूलते चले जाओगे, आप इतना ही उनसे दूर होते चले जाओगे, आप फिर इनको जो है पहले की तरह प्यार नहीं करोगे। तो इनको सारी चीज़ों का एहसास है, फिर भी जो है क्लैरिटी नहीं है। समझ रहे हो? एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड हमें क्या बताता है कि ये निकलना चाहता है, इस तलवार से निकलना चाहता है, इस दो रास्तों से निकलना चाहता है, एक को चुनना भी चाहता है। इनको पता है कि इनका प्यार आप हो, इनको पता है कि जब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, जब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, जब तक ये आपको ऑफर्स नहीं देंगे, आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। भले भांति ये इंसान इस बात को जानता है गाइज, है ना। और प्यार भी जो है ये इंसान आपसे करता है। इमोशंस यहाँ है, लव यहाँ है ना। आपके बिना अधूरापन यहाँ है। आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके हिंट्स को लेना भी चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, पर सवालों से घबराता है, सवालों से डरता है, कमिटमेंट से कहीं ना कहीं इंसान अभी भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। समझ गए ना गाइस? पर डेफिनेटली कम बैक करना चाहता है। एस ऑफ कप्स आया है जो बता रहा है दैट दिस पर्सन लव्स यू। आपके पास आकर इनको ना कंफर्ट महसूस होता है, आपके पास इनको पीस महसूस होता है, अपने आप को शांत महसूस करता है। और अब देखिए यहाँ पर ये इंसान बिल्कुल भी शांत नहीं है, क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ा दर्द है, रिग्रेट है, आपको खोने का रिग्रेट है। थोड़ा सा इस इंसान में मुझे स्ट्रेंथ की कमी या कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। इस हेरोफेंट के कार्ड के बारे में मैं आपसे कुछ देर बाद ही बात करूँगी। चलिए अब दूसरे डेक से भी मैं कुछ कार्ड्स ले लूँ। आपसे एक बात मैं कहना चाहूँगी, हेरोफेंट का कार्ड आया है जो ये साफ साफ हमें बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में चूका है ये इंसान गाइस, है ना। बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ों में इंसान अपने आप को कमज़ोर भी महसूस करता है। और हेरोफेंट हमेशा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी होती है। इनका एक जो है स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हुआ है। ये इस इंसान के अंदर जो है सारी डर की भावनाएं ख़त्म हो रही है। ईश्वर इन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, सही रास्ता समझा रहे हैं, सही रास्ते की तरफ ये इंसान अब जा रहा है। तो कन्फ्यूजन जितना भी है, डाउट जितना भी है, वो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। समझ गए? ये इंसान भी परफेक्ट होना चाहता है। ये इंसान भी चाहता है कि आपको वो सारी आपके डिमांड्स को पूरी करे, आपकी इच्छाओं की पूरी करे, आपकी इच्छाओं का सम्मान करे। ये इंसान खुद चाहता है गाइस, ठीक है। और वो प्रोसेस भी यहाँ पर देखिए हो रहा है। सेम वही एनर्जी आई है। अब इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हिचकिचाहट है ना, आपको स्वीकार नहीं करना या आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, इनके पास जो है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाना, इसके पीछे की वजह मैं आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। तो ये मेन एनर्जी है ना, कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं कर रहा बात, है ना। आपके मैसेजेस को क्यों देखकर अनदेखा या इग्नोर कर देता है ना। माइंड दो होने की वजह से। 3 ऑफ वैंड्स देखिए, यहाँ पर भी जो कार्ड आया है ये वही बात निकल कर आई है गाइस, कि मैंने कहा ना कि आपने इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें दी है और इस इंसान ने आपको सिर्फ वादे दिए हैं, आपके साथ सिर्फ बातों में कहते हैं ना, वर्ड मैन ऑफ वर्ड्स कहते हैं ना इंग्लिश में, कि जो इंसान सिर्फ बात करता है, फेक प्रॉमिसेस करता है, दिन में सपने दिखा देता है कि तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम्हारे साथ वैसा करेंगे, हमारी फैमिली ऐसी होगी, हमारा कैरियर ऐसा होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी बातें आपके साथ कर दी। सपने इस इंसान की भी बहुत हाई है। ये इंसान ना एक चीज़ से, मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक चीज़ से सेटिस्फाइड होने वाला इंसान नहीं है। इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे इनके ड्रीम्स है, हाई एम्बिशियस है, इनको नाम चाहिए, इनको फेम चाहिए, इनको सब कुछ एक साथ चाहिए,
है ना। तो इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया, आपको बहुत सारे सपने तो दिखा दिए, पर देखिए ये सपना पूरा नहीं कर पाया आपका, या ना ही खुद का सपना पूरा कर पाया। इनका मुझे लग रहा है कि दो माइंड में होने की वजह से इनकी सारी चीज़ें आधी अधूरी है गाइस, कहीं पर भी कंप्लीशन इनको नहीं मिल पा रहा। पर अगर आप अभी देखोगे तो ये इंसान बिल्कुल तैयार है, अपने आप को प्रिपेयर महसूस कर रहा है ना, कि सपनों की तरफ बढ़ा जाए। बहुत जल्द देखिए ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए नजर आ चुका है कि ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, समझ गए। थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा जो है डाउट यहाँ पर है ना, डाउट है, बैलेंस नहीं कर पा रहा। थोड़ा सोच रहा है कि अगर मैंने अभी रिलेशनशिप में हामी भर दी, अगर मैं अभी वापस आ गया तो मेरे ऊपर तो और भी जिम्मेवारियाँ हैं, मेरे मल्टीपल काम है, मेरे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें कैसा पूरा करूँगा। तो उन चक्करों में थोड़ा सा ये डिले कर रहा है, वेट कर रहा है। वेटिंग का कार्ड यहाँ पर आया है, पर फोकस इनको पता है, इनका एम पता है, इनका गोल पता है कि इन्हें जो है आना ही होगा, ट्रैवल करना होगा। तो प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है, समझ गए। वापस आने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। देखिए हाथ में बोट भी है, आगे समंदर भी है ना। अंधेरे में कैसे जाना है, तो लाइट के सहारे चल जाना है, सब कुछ मालूम है ना। कपड़े भी पहन लिए हैं, तैयार भी हो चुके हैं, है ना। बस कदम बढ़ाने की यहाँ पर देरी है, जो बहुत जल्द होगा भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप्स नजर आ चुका है। इस इंसान की जो चीजें हैं ना वो अधूरी नजर आती है, ख्वाहिशें, सपने सारे के सारे अधूरे हैं गाइस। कहीं पर भी ये इंसान टिक नहीं पाया है आज तक। टिकता वो है जो एक फैसला लेता है ना। आगे बढ़ता भी वही है जो जिनका फोकस एक होता है, जिनका गोल एक होता है। इस इंसान के मल्टीपल गोल्स है, मल्टीपल एम है, मल्टीपल चीजों पर ये इंसान देखता है, ताक झाक करता रहता है, इसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एम्परर का कार्ड आया है। बिल्कुल 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 इस इंसान में मैच्योरिटी डेफिनेटली आ रही है, और इसका श्रेय मैं देती हूँ हेरोफेंट के इस कार्ड को, है ना। ये इंसान देखिए बहुत ज़्यादा इमेच्योर ही है, इमेच्योर था भी ये इंसान, वरना ये इंसान दो चीज़ों के बीच में बंटवारा नहीं करता, जगलिंग नहीं करता, है ना। पर इनमें जो है आप समझदारी भी आ रही है, ये इंसान मैच्योर हो रहा है, आपके लेवल का इंसान बन रहा है। और जब तक इंसान मैच्योर नहीं होगा, वो कमिटमेंट तो क्या, वो रिश्ते में वफादारी भी नहीं दे पाता है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर बात नहीं कर रहा, दिख रहा है, ये साइलेंस की एनर्जी होती है, चुप्पी वाली एनर्जी होती है ना, ज़्यादा नहीं बोल पाने वाली एनर्जी होती है। तो अंदर ही अंदर चुप है, खामोश है, बात नहीं कर रहा है ना। उसके पीछे भी जो है एक रीज़न है, जो रीज़न मैं बता चुकी हूँ। पर इस इंसान में जो है इस रिश्ते को देखने की समझ बिल्कुल आ गई है, मैच्योरिटी इस इंसान में हमें अब दिखने को मिल रहा है, समझ गए। तो इस खामोशी से डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, जो बता रहा है कि प्रपोजल देगा, आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएगा, आपके साथ बिगनिंग भी करेगा। पर पहले आपको इन्हें इस कंफ्यूजन से निकलने देना है, समझ गए। कंफ्यूज है आपका पर्सन अभी गाइस। एक और एनर्जी निकालेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया, और बॉटम में देखिए वही कार्ड, फिर से देखिए कंफ्यूजन देख लीजिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में रूल कर रही है। कंफ्यूजन यहाँ पर है इस इंसान को, पर डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि इस कार्ड को बीट कर रहा है हेरोफेंट का ये मेजर अरकाना, जो बता रहा है कि ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, जब ये आपसे बात स्टार्ट करने लगेगा ना गाइज, फिर यहाँ पर जो है ना नुकुर वाली चीज़ें नहीं होगी। ये इंसान डेफिनेटली आपको जो है कमिटमेंट दे देगा, क्योंकि कंफ्यूजन से निकलेगा, आपको ही चुनेगा। देखिए आपको चुनने वाली एनर्जी यहाँ पर आई है हेरोफेंट। आपके साथ लव मैरिज है ना, यहाँ पर देखिए हो सकता है कि कहीं और फंसा हुआ है ना, किसी और की तरफ इनका ध्यान है, कहीं पर इनका जो है फोकस बढ़ गया है ना। पर देखिए ईश्वर इन्हें वो क्लैरिटी दे रहा है, इन्हें वो विजन दे रहा है कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम जब तक इस तरीके से बिन पैंदे के लोटे की तरह डोलते रहोगे, तब तक तुम कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, तुम्हारा दायित्व क्या है। अभी तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस टू हाई है, पाइल नंबर 2, है ना। पर अवेकनिंग की वजह से इस इंसान में सारी चीज़ें क्लैरिटी आएगी, विजन स्ट्रांग होगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ मैरिज करेगा, आपके साथ वफादार रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वफादार आपके साथ रहेगा, लॉयल्टी आपके साथ रहेगी इस इंसान की, इनका प्यार आपके लिए रहेगा, ठीक है। और उसी डायरेक्शन पर ईश्वर इन्हें लेकर भी आएगा बहुत जल्द, समझ गए। अभी थोड़ा सा भटक गया है और भटक रहा है, रास्ता है ना, भटक चुका है ये इंसान थोड़ा सा, है ना। पर इन्हें ट्रैक पर लाया जा रहा है
है ना। ये इंसान मैनिफेस्ट भी करेगा इस रिश्ते को, ये इंसान आपको भी मैनिफेस्ट कर रहा है और करेगा भी, और इनकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी भी होगी। समझ गए ना गाइस। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है बॉट यहाँ पर इस कार्ड में, जो बता रहा है कि जो इंसान अब तक आपसे बात नहीं कर रहा, वो इंसान आपके पीछे भागेगा, बहुत जल्द भागने वाला है गाइस, क्योंकि इनको एहसास देखिए कैसे हो रहा है, ना आपको घुमाना चाहते हैं ना किसी और चीज़ को घुमाना चाहते हैं। सारी चीज़ों को इंसान पा नहीं सकता, ये सारी चीज़ों को एक साथ पाने की कोशिश में लगा हुआ है कि परिवार भी ना रूठे, आप भी ना रूठो, है ना, कैरियर भी ना ख़त्म हो, है ना, आपका प्यार भी सलामत रहे। तो हर चक्कर को अगर इंसान हर चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता, है ना। उस चीज़ की समझ इनको आ रही है। बहुत जल्दी ये इंसान देखिए आपके साथ बात, कम्युनिकेशन या फिर आपके साथ ट्रैवलिंग, मीटिंग ये इंसान करने वाला है। समझ गए ना गाइस। तो चलिए देखते हैं एनर्जी से क्या है। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से मैं सिर्फ एक कार्ड ले रही हूँ। देख लो, देख लो, नंबर 44 आया है। मैंने कहा ना कि इस इंसान का प्यार किसी और के लिए है ही नहीं, इस इंसान का प्यार कहीं भागा नहीं जा रहा गाइज। इस इंसान के मन में सिर्फ आपके लिए इमोशंस है, आपके लिए प्यार है, आपके लिए ही फीलिंग्स है, किसी और के लिए नहीं है। बस इनका माइंड जो है ना, माइंड का ही यहाँ पर खेल है। देखिए ओवर थिंकिंग यहाँ पर करना, क्या बुरा क्या सही उसे सोचते रहना। यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बैलेंस नहीं कर पाना, अपनी भावनाओं को बैलेंस नहीं कर पाना, क्या सही है क्या गलत है ना, उन चीज़ों का चयन नहीं कर पाना, यही चीज़ें हैं। पर दिल पर सिर्फ इनका जो है आपका ही हक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इनका मन आपके लिए धड़कता है, इनका दिल आपके लिए धड़कता है, इनका दिल किसी और के लिए नहीं है। इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, बस डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है गाइज, डायरेक्शन की थोड़ी सी कमी है, समझ गए ना। और वो डायरेक्शन भी नथिंग टू वरी ईश्वरी ने दे रहा है, ईश्वरी ने समझा रहा है, ईश्वरी ने दिखा रहा है भली भांति। ठीक है, तो मन देखिए इनका जो दिल जो इन्होंने अभी आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ है ना, ये लेकर ये इंसान देखिए आ ही रहा है आपके पास। वाओ वाओ, ओ माय गॉड। तो पाइल नंबर 2, आई होप आपको समझ में आ गई है कि इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, वजह क्या है ना, कारण क्या है, पता चल गया गाइस। तो कारण यही है जो यहाँ पर निकल कर आया है, और यही है 100% कारण, रीजन। 2 माइंड का होना, 2 चीज़ों में फंसना, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल जॉब, प्रायोरिटीज़ का कम होना, वैल्यूज़ का कम होना, है ना। जो चीज़ लिया है उसे वापस भी करना होता है, वो समझ नहीं आ पाना इनको ना, कि आपसे जो लिया है वो वापस भी करना होता है। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। टाइम के बदले टाइम, प्यार के बदले प्यार, केयर के बदले केयर, इमोशंस के बदले इमोशन, सपोर्ट के बदले सपोर्ट, कमिटमेंट के बदले कमिटमेंट, है ना। तो वो नहीं हो पाई, इसी वजह से इन्हें जो है वो करना होगा, पूरा करना होगा, तभी जाकर आपके लायक बनेंगे, आपके पास आएंगे तो कुछ इनके पास कहने के लिए भी तो होना गाइज। अभी तो इनके पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना है अपना भरचा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।